बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नादान दोस्तों ने बंद गली में लेके चले गए। तरीके लब्बैक पर पाबंदी लगाई गई तो आइनी माहिरीन के मुताबिक ये पाबंदी कोर्ट से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसके कानूनी और आइनी तकाजे पूरे नहीं किए। जल्दबाजी में वो फैसले किए गए जो हुकूमत के लिए शर्मिंदगी और नदामत का बायस बनेंगे। वज़ीर आज़म पाक हुकूमत इस वक्त सख्त ख़तरे में है, वो वज़ीर आज़म बंद गली में है। दूसरी तरफ PDM आपस में और हुकूमत का आपस में बहुत ज़्यादा टकराव चल रहा है। वो तो इनको नुकसान नहीं पहुँचा सके। इस दौरान वज़ीर आज़म के नादान मशीरों ने, एडवाइज़रों ने या करीबी साथियों ने उन्हें ऐसी गलती करवा दी कि उनकी और जहांगीर तरीन की लड़ाई कराने में कलीदी किरदार अदा किया, और यहाँ तक किया कि जहांगीर तरीन के कम व बेशतर 40 से ज़्यादा अरकान असम्बली उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हो गए। और अब वज़ीर आज़म को इतला दी गई है कि आपकी हुकूमत ख़तरे में है। जहांगीर तरीन जब भी चाहें, जिस वक्त चाहें, वफाक और सूबा पंजाब हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं। इसको PTI के रहनुमा भी या वज़रा भी तस्लीम करने लग गए। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म को समझाया गया था, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। नाज़रीन, अगली बात, कौमी असम्बली कहते हैं पार्लियामेंट मुकद्दस होती है। कल उस मुकद्दस पार्लियामेंट में साबक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने स्पीकर कौमी असम्बली को कहा, तुम्हें मैं जूता दे मारूंगा। मुकद्दस मकामात में जूते नहीं चलाए जाते, कानून साजी की जाती है। क्या वहाँ दंगा फसाद होगा आइंदा या कानून साजी होगी, इसका फैसला आप खुद करें। नाज़रीन, आप जानते हैं पिछले 10 दिन से तरीके लब्बैक के लोग एहतजाज कर रहे थे आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुताबिक। इस दौरान कुछ कानून की वायलेशन हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुक्मरानों को मिसगाइड करने वालों की एक बड़ी तादाद है। वज़ीर आज़म के पास एक IB एजेंसी है जिन्होंने उनको गलत रिपोर्टा रपाटी करते रहे और उनके लिए मुश्किलात का इजाफा करते रहे। कल जो 20 सितंबर को उन्होंने करारदाद पेश की थी, यही उनका मकसद था। क्या ये करारदाद पहले पेश करके वज़ीर आज़म को इस बहरान से नहीं था टाला जा सकता? कहा जाता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को कुछ लोगों ने कहा कि ये तरीके लब्बैक की कोई हैसियत नहीं, इन्हें ताकत से कुचल दें, दबा दें, इनकी कोई हैसियत नहीं, वरना ये आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। जिस पर चंद नादान लोगों ने उन्हें अपनी मनपसंद तस्वीर दिखाई और जिस पर जज्बाती होकर उन पर धावा बोल दिया गया। धावा बोल में इस दौरान पाक पुलिस के लोग भी शहीद हुए। लोग पूरे पाकिस्तान सख्त कर्म में मुब्तला रहे, मुश्किलात में मुब्तला रहे, लोगों को तकलीफ़ें, लोग एम्बुलेंस में दम तोड़ गए, पूरा पाकिस्तान चौक हो गया। और कहा जा रहा है एक बहुत बड़ा वोट बैंक इमरान खान से दूर हो गया, क्योंकि कुछ लोगों ने इमरान खान का रूप ऐसे धारा कि इमरान खान साहब आशिक रसूलों पर हमला कर रहे हैं, जबकि हक़ाइक़ कुछ इससे अलग थे। आशिक रसूल पर नहीं कार्रवाई की गई, कानून तोड़ने वालों पर। लेकिन कहा जा रहा है इससे इमरान खान साहब का वोट बैंक मुतासर हुआ है। जब वज़ीर आज़म को ये एहसास दिलाया गया कि ये लोग ताकत से ख़त्म नहीं किए जाते, फिर उन्हें कुछ लोगों पर सख्त गुस्सा आया और उन्होंने आला सतह मीटिंग में कहा मुझे मिसगाइड किया गया था। फिर बहरहाल बहुत मुश्किल से उस मामले को सॉल्व किया गया, और यही काम जो मुज़ाकरात से पहले उनको वज़ीर आज़म को कुछ वज़रा, उनके अपने वज़रा वज़ीर आज़म पाकिस्तान तरीके था, कह रहे थे कि इन्हें मुज़ाकरात से हल करें, वो मुज़ाकरात से ही हल किया। कहा जा रहा है कि जो पाबंदी लगाई गई आइनी माहिरीन ने, जिसमें माहिर एतजाज़ एहसन अली ज़फ़र और दीगर वकला है, वो कह रहे हैं ये पाबंदी नाजायज़ तरीके से लगाई गई है। उसमें आपको किसी भी जमात को ज़िद या हट धर्मी से पाबंदी नहीं लगा सकती। साबित करना पड़ता है कि इनके मिलिट्री विंग है, इन्हें फॉरेन फंडिंग आ रही है और ये मुल्की मफाद के खिलाफ जा रहे हैं। क्योंकि धरना देना तो इसलिए गलत नहीं कि खुद वज़ीर आज़म 124 दिन रोड ब्लॉक कर चुके हैं, 126 दिन मौलाना फजलुर रहमान भी कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी भी कर चुकी है, धरना नून लीग भी कर चुकी है। तो लिहाजा कहा जा रहा है इस केस बहुत कमज़ोर है, जैसे ही अदालतों में जाएगा और ये बरी हो जाएंगे और इन पर पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। ये पाबंदी मुस्तकिल नहीं रह सकती।
जबकि असम्बली से पीपल्स पार्टी बाइकाट कर गई और मुस्लिम लीग ना इतना बड़ा वोट बैंक को नाराज करना चाह रही है, ना इनके खिलाफ चलना चाह रही है, ना इनके साथ चलना चाह रही है, महज इंतशार बन रहा है, जिस पर वज़ीर आज़म की मुश्किलात में, हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जहांगीर तरीन के इर्द गिर्द लोगों में इजाफा होता जा रहा अरकान असम्बली का, जो 20-25 से शुरू हुआ था, कहा जा रहा है 50 क्रॉस कर चुके हैं। आज उन्हीं के एक करीबी जो पीटीआई के रुकन थे, खुरम लगारी ने और कल राजा रियाज ने कहा कि वज़ीर आज़म और हमारे दरमियान गलत फहमियाँ करने वाले अपने अंजाम को पहुँचने वाले हैं। अगर वज़ीर आज़म ने हमारे साथ इंसाफ ना किया तो हम आखिरी रास्ता अपनाएंगे, और हम जो रास्ता अपनाएंगे उसमें इस हुकूमत का रहना मुमकिन ही नहीं। इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी क़यादत खूब जलती पर तेल फेंक रही है, और वो कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन की एक जेब में वफाकी हुकूमत ख़त्म करने के अरकान असम्बली हैं और दूसरी जेब में पंजाब हुकूमत का ख़त्म करने के अरकान असम्बली मौजूद है। और इस सिलसिले में जहांगीर तरीन की जब कुछ लोगों ने, मुश्तरका दोस्तों ने मुलाकात कराने की कोशिश की गई तो कुछ ने रुकावट खड़ी की, लेकिन बिलाखिर जहांगीर तरीन को एहसास, वज़ीर आज़म इमरान खान को एहसास हुआ कि जहांगीर तरीन के मिले बगैर उनकी हुकूमत सर्वाइव नहीं कर सकती। एक कमेटी बनाई गई, वो कमेटी उन लोगों की बनाई गई जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के बारे में गलत फहमी पैदा की थी, जिस पर जहांगीर तरीन और उनके साथियों ने उस कमेटी से मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि हम अदालतों में अपने केसों का सामना करेंगे। फिर जिस पर वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत को एहसास दिलाया गया कि जहांगीर तरीन की नाराज़गी और उनके हम ख्याल दोस्तों की नाराज़गी आपकी हुकूमत को बंद गली में ले गई है और आपके लिए बचना मुश्किल है। जिस पर इमरान खान साहब ने कहा जाता है कि जहांगीर तरीन से मिलने की हामी भर ली और कहा जा रहा है कि आइंदा 72 घंटे में ये मुलाकात मतवक्को है, ताहम अगर कोई दूसरा ग्रुप इसे इख्तलाफ कर देता तो नहीं। तो इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज बड़ी बेबसी में कहा कि कानून ताकतवरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, बेबस हो जाता है। कभी पीडीएम बनते हैं, कभी पीडीएम जैसे अलायंस बन जाते हैं और वो ब्लैकमेल करते हैं। इस मौके पर उन्होंने शुगर माफिया का भी जिक्र किया। अगर 3 साल से, पौने 3 साल से एक वज़ीर आज़म है और वो मुल्क में माफिया ख़त्म नहीं कर सका, तो उन्हें भी अपनी कारकर्दगी की तरफ देखना होगा। कहीं उनके नादाना एडवाइज़र उन्हें हक़ाइक़ से दूर तो नहीं ले जा रहे, कहीं उन्हें मिसगाइड करके अवामी रास्तों से दूर तो नहीं किया गया। ये वज़ीर आज़म को आज खुद फैसला करना है कि कहीं उनके नादान दोस्तों ने पहले पीडीएम को ताकतवर करने की कोशिश की, लेकिन अवाम ने उनका साथ नहीं दिया, अवाम ने उसे मुस्तरद कर दिया और पीडीएम कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान अवाम की बजाय अपने मफादात की जंग लड़ रहे थे। इसके अगेंस्ट नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भिजवा दिया गया, जो उनका मकसद था। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के रूम में एनआरओ ले लिया और उनके कोई किसी भी आदमी को गिरफ्तार नहीं किया गया। पीडीएम बनने के बाद दोनों लोग महंगाई और बेरोज़गारी का नाम इस्तेमाल करके, जुल्म जबर का नाम इस्तेमाल करके ज़ाती मफाद लेकर साइड पे हो गए और इमरान खान साहब महफूज रहे। ताहम इस मौके पर इमरान खान के करीब कुछ लोगों ने ऐसा किरदार अदा किया कि तरीके लबैक पर क्रैकडाउन करा के जो गैर आइनी पाबंदी लगवा कर उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया। इससे ना सिर्फ एक सियासी जमात पर उन्होंने पाबंदी लगाई, जिसे बाद आइनी माहिरीन कहते हैं इसके कानूनी तकादे पूरे नहीं किए गए और अदालत से फौरी तौर पर तरीके लबैक को रिलीफ मिल जाएगा और पाबंदी उस पर लग नहीं सकती। जबकि ऐसे मौके पर जहांगीर तरीन और उनके जो हम ख्याल साथी हैं, जिनकी कम व बेशतर कम से कम इस वक्त तादाद 40 से ज़्यादा है, उन्हें और जहांगीर तरीन और इमरान खान को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। ऐसे मुकदमा दर्ज करा दिए गए जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें हक़ाइक़ कम हैं और इससे रिलीफ मिलेगा। कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग जो इस वक्त वज़ीर आज़म के करीब तरीन हैं, उन्होंने नून लीग से रब्ता और बाद ने ताकतवर हलकों से रब्ता किया है कि हमें बदनाम किया जा रहा है, हमारी कोई नहीं सुनता। जबकि पीटीआई का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो इमरान खान साहब से मिलने गया और उन्होंने कहा कि 4-5 लोग जो आपके करीब हैं, इन्होंने आपके लिए मुश्किलात पैदा की हैं। ये आपको वन साइडेड पिक्चर दिखाते हैं और आपको आपके दोस्तों से और आपके जो पीटीआई के मुखलस लोग हैं उनके साथ फासले बढ़ा रहे हैं।
कल को ये लोग मुल्क से भाग जाएंगे। ये पाकिस्तान में इनका किनारा नहीं, ये सियासी लोग नहीं है, गैर सियासी लोग हैं, ना इनका अवाम से वास्ता है ना सियासत से वास्ता है, सिर्फ मीडिया पे अपनी पब्लिसिटी हासिल कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ऐसी बंद गली में है। एक तरफ तो आज शेख रशीद साहब ने कहा कि हमने तरीके लबैक पर पाबंदी लगाई था, हम वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर वो कालानम तंजीम थी तो उसके साथ मुज़ाकरत क्यों किए, उनके लोगों को रिहा क्यों किया? अगर पाबंदी लगा ही दी थी तो फिर ऐसे पाबंदी वालों को तो शरपसंद आप कहते हैं या फंडिंग गैर मुल्की एजेंडों पे कहते हैं। ये भी एक गले का तोक बनता जा रहा है। तो हम देखना है कि आने वाले दिनों में वह हुकूमत पाकिस्तान अवामी मफाद में फ़ैसला करती है या जज्बात में खुद ही असम्बली के लिए कोई रिस्क बन सकती हैं। इमरान खान साहब की नेक नीति पर कोई शक नहीं, ताहम उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने उनको बंद गली और मुश्किलात के ऐसे भंवर में फंसा दिया है कि जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा दानिशमंदी और अक्लमंदी से आगे बढ़ के फैसले करना होंगे, वरना मादी में अरबों रुपये लूटने वाली पीपल्स पार्टी और नून लीग इन हालात से फ़ायदा उठा सकती है। नाज़रीन, मैंने मौजूदा सूरत हाल आप तक रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे हो सकता है तो सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदा।